गाइस अस्सलाम वालेकुम। आ गए हम आपके लिए प्यारी सी हदीस लेके और प्यारे से किस्से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और जो मदीना मुनव्वरा यानी हज या उम्रा जाने चाहते हैं उनके हक़ाक़ के बारे में, जैसे कैसे जाना है, क्या करना है, पहुंच के क्या करना है, पूरा सवाब मिले आपको, आपके पैसे भी ज़ाया ना हो और समय भी ज़ाया ना हो। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने जगह जगह से काट के देखी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मस्जिद किबला की दीवार में है, सामने रहे, लेकिन अबन हजर रहमतुल्लाह अलैह ने सीरा मुनासिक में लिखा है कि अब वहाँ संदूक नहीं रहा, वो जल गया। अब उस जगह एक मेहराब बना दी गई है। यही वो जगह है जिसको मेहराबुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। सब इकारब उलमा ने इस जगह क़याम औला बताया है, इसलिए इस बरकत जगह का एहतमाम करना चाहिए। लेकिन उस नापाक मदीना तैयबा के एक साला क़याम में एक मर्तबा भी यहाँ खड़े होने की जरात और अहमियत ना हुई। अगर ये जगह किसी वजह से मैसर ना हो सके तो फिर सारे रोज़ा में किसी जगह तहतुल मस्जिद पढ़ें, यानी उस जगह मैसर ना हो सके तो सारी मस्जिद में कहीं भी तहतुल मस्जिद पढ़ें। तहतुल मस्जिद से फारिग होने के बाद अल्लाह जल्ल शानू का लाख लाख शुक्र अदा करें कि इसने ये नेमत जलीला अता फरमाई, और इस पाक जहाज से हज व ज़ियारत की कबूलियत दुआ करें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सबको अल्लाह नसीब करे और हम भी हो गए आए। बहुत ही अच्छी जगह है। और चाहे सजदा शुक्र करें, चाहे 2 रकात शुक्राना पढ़े। बहुत से उलमा ने उस वक्त सजदा शुक्र करने को लिखा है। यहाँ ये बात काबिल याद रखने की है कि अनबिया के नज़दीक मशहूर कौल के मुवाफिक शुक्राना महज सजदा मशरूआ नहीं, बल्कि जहाँ शुक्र का सजदा वारिद हो हुआ है, उनकी तहकीक के मुवाफिक वहाँ शुक्राना निफलें मुराद हैं। लेकिन इस जगह पर हनफिया ने सजदा शुक्रा का जवाज लिखा है कि जैसा कि शिरा लुबाब में तसरिया है, और इसके बिल मुकाबिल साफिया की तहकीक के मुवाफिक सजदा शुक्र बगैर निफलों के भी मशरूआ है। लेकिन इस जगह वो सजदा शुक्र के काबिल नहीं, जैसा कि सराहे मुनासिक नबीवी में अबन हजरा रहमतुल्लाह अलैह ने तसरिया की है। अगर मस्जिद में दाखिल होने के वक्त फ़र्ज नमाज खड़ी होने को हो तो उस वक्त तहतुल मस्जिद ना पढ़ें, बल्कि फ़र्ज नमाज पढ़ें। फ़र्ज नमाज में शिरकत करें। इसी में तहतुल मस्जिद की भी नियत कर लें तो तहतुल मस्जिद का सवाब भी मिल जाएगा। इसी तरह अगर ऐसे वक्त में मस्जिद में दाखिल हुआ जबकि निफलें मुकर्रबा में जैसा कि हसर की बात, तो उस वक्त भी तहतुल मस्जिद ना पढ़ें। नमाज से फरागत के बाद कब्र शरीफ की तरफ चलें, इस हाल में कि दिल को सब गुरूरात और आलाइशों से पाक रखे, और हमा तरीन नबी करीम अजरा जो मस्जिद की किबला की दीवार है सामने रहे। लेकिन अबन हजर रहमतुल्लाह अलैह ने सीरा मनासिक में लिखा है कि अब वहाँ संदूक नहीं रहा, वो
जल गया। अब उसकी जगह एक मेहराब बना दी गई है। यही वो जगह है जिसको मेहराब अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। सब कहते हैं सब इकारब उलमा ने इस जगह क़ियाम को औला बताया है, यानी उस जगह जो आराम बताया है वो औला मतलब सबसे बड़ा औला बताया है। अव्वल तहतुल मस्जिद पढ़ी, फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत जबरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं सफ़र से आया था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि तहतुल मस्जिद पढ़ ली। मैंने अर्ज़ किया कि नहीं। फरमाया जाओ पहले तहतुल मस्जिद पढ़कर बाद में मेरे पास आना। तहतुल मस्जिद की इन 2 रकातों में कुल या अय्युहल काफ़िरून और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना औला है, यानी आला है, इसलिए कि पहली सूरत में शिरक से नफ़ी और इनकार है और दूसरी सूरत में अल्लाह के बेहद इन्नियत और ज़ात व सफ़ात का इकरार है। उलमा ने लिखा है कि रोज़ा में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होने की जगह बरकत है। बरकत की नीयत से खड़ा होना और आला है। इस जगह की यकीन ज़बूरा में इस तरह की एक है कि मुनव्वरदार रहने मोड़े की सीधा पर रहे और वो सतून जिसके सामने संदूक है सामने रहे। इमाम गुराली रहमतुल्लाह अलैह ने हया में भी यही लिखा है कि वो सतून संदूक जिसके पास संदूक है मुंह के सामने हो और औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हदीस सुना रहे हैं मदीना मस्जिद में दाखिला के वक्त की। मस्जिद में दाखिला के वक्त उस जगह के आदाब और रियायत रखें कि दायां पाँव पहले मस्जिद में रखें, यानी दायां पाँव पहले मस्जिद में रखें, फिर बायां पाँव रखें और मस्जिद में दाखिल होने की दुआएं पढ़ें और एहतिकाफ की नियत करें। अगर हम मस्जिद में हमेशा दाखिल होते हुए एहतिकाफ की नियत कर लिया करें तो मुफ़त का सवाब है। इसलिए मुनासिब है कि जब किसी मस्जिद में दाखिल होते एहतिकाफ की नियत कर लिया करें। बेहतर ये है कि मस्जिद नबवी में बाब जबरील से दाखिल हो, इसलिए कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल इस दरवाज़ा से दाखिल होने का था, जिसकी गलबन वजह यह है कि आज़बाज मुतहरात के हुजरे उसी जानिब ज़्यादा थे तरह मुनासिक नबवी, लेकिन इस दरवाज़ा से दाखिल होना ज़रूरी नहीं। जिस दरवाज़ा से चाहे दाखिल हो जाए। मस्जिद में दाखिल होने की बाद खजुआ अजा व नक्सार में बहुत एहतमाम करें। वहाँ एक जीब व जीनत फरोश झाड़ पोंछ, यानी फर्श को जीनत फर्श फरोश झाड़
फानूस, कालीन, कुम्मू में न लग जाए, न उन चीज़ों की तरह अल्तफात करें। निहायती अदब और वक़ार से नीचे नज़र किए हुए निहायती अदब और एहतराम से जाएं। बेअदबी से और लाउबालीपन की कोई हरकत न करें, यानी लाउबालीपन की कोई हरकत न करें। बड़े ऊंचे दरबार में पहुंच गया है, ऐसा न हो कि बेअदबी की कोई हरकत हरेमान व गुस्रान का सबक बन जाए। मस्जिद में जाने के बाद सबसे पहले रोज़ा मुक़द्दसा में जाएं। ये जगह वो हिस्सा है जो मुनव्वर शरीफ और काबा शरीफ के दरमियान में है। इसको रोज़ा इसलिए कहा जाता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक इरशाद है कि मेरी कब्र और मेरे मुनव्वर का दरमियानी हिस्सा जन्नत के बागों में से एक बाग है, रोज़ा बाग को कहते हैं। आइंदा फसल में ये हदीस आ रही है, अगर बाप जबरील से मस्जिद में दाखिल होने की नौबत आती है तो बेहतर ये है कि हजरा शरीफ के पीछे से रोज़ा में जाएं, ताकि हजरा के सामने से गुजरने की सूरत में बगैर सलाम किए आगे बढ़ना पड़े। रोज़ा मुक़द्दसा में पहुंचकर औला तहतुल मस्जिद पढ़ें, अव्वल तहतुल मस्जिद पढ़ें, यानी पहले तहतुल मस्जिद पढ़े। मस्जिद में हाज़री के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़री से कबल तहतुल मस्जिद का पढ़ना आला है, इसलिए कि ये अल्लाह का हक है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक पर मुक़द्दम है। नंबर 11 में अब्दुल कदीर रज़ी अल्लाह अन्हा के किस्सा में गुजर चुका है कि इन्होंने अव्वल सिरहाने से हाज़री को गवारा किया गया है, वरना आम अदब हर कब्र पर हाज़री का यही है कि पाँव की तरफ से हाजिर हो। जब मुआज़ा शरीफ पर हाजिर हो तो सिरहाने की दीवार के कोना में जो संदूक है उससे 3-4 हाथ के फासला से खड़ा हो और पस्त किबला की तरफ खड़े और वहाँ बाएं तरफ को जरा माहिल हो ताकि चेहरा अनवार के बिल्कुल सामने हो जाए। साहिब इस्तिखाफ कहते हैं कि ये शतून अब पतली की दीवार के अंदर आ गया है, पीतल की दीवार के अंदर आ गया। मौला अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि चांदी की खील जो उस दीवार में है उसके मुकाबिल खड़ा हो लिबाब, लेकिन अब 3 जड़ों के सामने की पीतल की दीवार में कर दिए गए, जिनसे हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरात शेखीन रहमतुल्लाह अन्हा की मुबारक कब्रों का सामना होता है। अब हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि चांदी की मीख और हजरात शेखीन रजी अल्लाह अन्हा के मुबारक कब्रों का सामना होता है। अब अबन हजर रहमतुल्लाह कहते हैं कि चांदी की मीख जिस पर सोने का झोल
ہے وہ چہرہ انوار کی معجزات میں ہے۔ دیوار سے 3-4 گز کے فاصلہ پر کھڑا ہو، زیادہ قریب نہ ہو کہ ادب کے خلاف ہے، اور نگاہ نیچی رہنا چاہیے۔ ادھر ادھر دیکھنا اس وقت سخت بے ادبی ہے۔ ہاتھ پاؤں بھی ساکن اور وقارس رہے، یعنی ہاتھ پیر بھی شانت رہے، وہ بھی نہ ہلائے۔ یہ خیال رکھے کہ چہرہ انوار اس وقت میرے سامنے ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میری حاضری کی اطلاع ہے۔ یعنی یہ سوچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم حاضر ہیں تو انہیں پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علوی شان اور علوی مرتبہ کا استحضار پوری طرح سے دل میں ہو۔ یعنی پوری طرح سے ہمیں کسی سے ملنے کا ہوتا ہے نا، ایک خواہش ہوتی ہے، ملنے کی شدت ہوتی ہے، ماں کو بچے سے ملنے کی جیسے تڑپ ہوتی ہے نا، وہ اس طرح کی تڑپ ہو۔ ابن امیل لیاز رحمۃ اللہ علیہ مجخل میں لکھتے ہیں کہ جتنے بھی اشیاء اور آداب میں وقت کی حاضری کے لیے لکھے جاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ تو اعضاء اور اذرا و انکسار ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کی ذات ایسی شفاعت ہے جس کی شفاعت مقبول ہے، جس نے آپ کے در کا ارادہ کیا وہ میعاد کو پہنچا، اور جو آپ کی چوکھٹ پر حاضر ہو گیا وہ نامراد نہیں رہا۔ جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے دعا کی وہ قبول ہوئی، اور جو مانگا وہ ملا۔ تجربہ اور وقاصت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور واقعات میں اس کی سعادت دیتے ہیں، اس لیے کہ جتنا زیادہ ادب ہو سکے ترجیح نہ کریں، اور یہ سمجھیں گویا میں زندگی میں اب آپ کی مجلس میں حاضر ہوں، اس لیے کہ امت کے حالات کے مشاہدہ میں اور ان کے ارادہ اور قصد کی ظہور میں اس وقت آپ کی حیات اور ممات میں کوئی فرق نہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھیں۔ مناسک کے رسائل میں سلام کے الفاظ بہت سے نقل کیے گئے ہیں، اس میں سملف کا معمول مختلف رہا ہے، بعض اکابر مختلف عنوان اور مختلف الفاظ کے ساتھ سلام پڑھتے تھے، اور ذوق و شوق کا تقاضا یہی ہے۔ مطلب شوق و ذوق، جیسے شوق بہت چیز پانے کا شوق ہوتا ہے نا، آج کل تو انسانوں کو پتہ نہیں کیا کیا پانے کا شوق ہے سب سے زیادہ۔ یہاں لب پا لاکھ سو گئے، یا لب پا لاکھ شکن از تراب ہے، وہاں ایک خاموشی تیری سب کے جواب میں، اور بعض حضرات نہایت مختصر
الفاظ میں سلام پڑھتے تھے۔ ادب اور ہیبیت کا تقاضا یہی ہے۔ بے زبانی ترزبانی شوق بے حد ہوتے ہو تو ہو، ورنہ پیش یار کام آتی ہے۔ تقریر میں کہیں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض اکابر جیسے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ صرف السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر پورا کتفا کرتے تھے، اور بعض حضرات طویل سلام کو اختیار کرتے تھے، اور احادیث میں مختلف الفاظ اور مختلف عنوانوں سے درود شریف اور وارد ہونے سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت گنگوائی نوار اللہ مرقدہ نے زبدہ میں سلام کے الفاظ نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ سلام میں جس قدر چاہے الفاظ زیادہ کرے، مگر ادب اور عزت کے لقمات میں لیکن سلف یہاں مختصر الفاظ کہنے کو پسند کرتے ہیں، اور جہاں تک بھی اختصار ہو سکے مستحسن رکھتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مناسک میں سلام کے طویل الفاظ لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ سے غایتی اختصار نقل کیا گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ تو انتہائی کہتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکرن، السلام علیکہ یا ابتاہ۔ اس نکارہ کے ناقص خیال میں جو شخص سلام کے الفاظ کو ترجمہ اور مطلب سمجھتا ہو اور ان کا الفاظ کے پڑھانے سے ذوق میں اضافہ ہوتا ہو تو اس کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدرت کی طرف پوری توجہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس قلب میں دنیا کی گندگیاں اور لہالوبیں، شہوتیں اور خواہشیں بڑھ رہی ہوں، اس کے دل پر وہاں کی برکات کا کچھ اثر نہیں ہوتا، بلکہ اسے دل والوں پر جو دنیا پر پڑے رہے اور آخرت سے اور اس کے فکر سے بے تعلق ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ اور اعراض کا اندیشہ ہے کہ اللہ ہی اپنے فضل سے اس سے پناہ دے۔ لہٰذا ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اس وقت اپنے دل کو دنیاوی خرافات سے خالی رکھنے کی کوشش کرے اور اللہ کی رحمت کی وسعت، غفور کرم کے کمال کی امید رکھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سامانِ رحمت العالمین پر نظر رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وسیلہ سے اللہ سے معافی کا طلب بن کرے حاضر ہو۔ جب کسی قبر پر حاضری ہو تو میت کے پاؤں کی طرف سے جائیں تاکہ میت کو اگر حق تعالیٰ ثانو آنے والے کا کشف عطا فرمائے تو دیکھنے میں
सहूलियत रहे, इसलिए कि जब मैयत कब्र में दाएं करवट लेटी है तो उसकी नज़र कदमों की तरफ होती है। अगर कोई सरहाने की जानिब से आए तो मैयत को देखने में ताइब और मुश्कत होती है। इसी जाब्ता के मुवाफिक इस जगह भी बाज़ उलमा ने लिखा है कि कदम मुबारक की जानिब से हाजिर हो, जैसा कि अबन हजर रहमतुल्लाह अलैह ने सिरा मुनाशिक में नकल किया है कि मवाहब में लिखा है कि जायज़ के लिए मुनासिब ये है कि किबला की जानिब से होकर मुवाज़ा शरीफ पर हाजिर हो, लेकिन अगर पाँव की तरफ से हाजिर हो तो ये अदब के लिहाज से अब औला है, मतलब अच्छा है, आला है। मगर बाज़ उलमा ने आम ज़ाबता के खिलाफ उस जगह पर सरहाने से हाजिरी को तरजीह दी है, उस वजह से कि तहतुल मस्जिद रोज़ा में पढ़ी गई, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सरहाने है। उस सूरत में अगर वहाँ से चल कर पाँव की तरफ आएगा तो सूरत कब्र मुबारक के तवाफ की सी बन जाएगी और कब्र का तवाफ बिल्कुल जायज़ नहीं, इसलिए उसकी सूरत से बचने की रियायत से उस जगह शराने से हाजिरी को गवारा किया